एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में एक मजदूर रहता था। वो रोज मिट्टी खोद कर निकालता, अपने गधे पर लादता और उसे बेच दिया करता था। तो एक बार जब वह मजदूर मिट्टी खोद रहा था तो मिट्टी खोदते खोदते उसे उस मिट्टी में से एक बहुत ही कीमती हीरा मिल जाता है। लेकिन उस मजदूर को पता नहीं था कि वह बहुत ही कीमती हीरा है। तो उसने उस हीरे को अपने गधे के गले में बांध दिया। एक दिन जब वह गांव से अपने गधे को लेकर जा रहा था तो एक सेठ जी थे उसी गांव के, जो उसी गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे। तो उन्होंने उस गधे के गले में उस हीरे को देखा तो उस मजदूर से पूछा कि यह तुम्हारे गधे के गले में क्या है जो बड़ा चमक रहा है। मजदूर ने कहा कि यह चमकीला पत्थर है, मुझे मिट्टी खोदते समय मिला हुआ था। अब सेठ जी को चमकीला पत्थर पसंद आ जाती है और सेठ जी उस मजदूर से चमकीले पत्थर को 50 रुपए में खरीद लेते हैं और वह उस चमकीले पत्थर को अपने दुकान के तराजू पर लगा देते हैं। अब जो भी सेठ जी के दुकान पर आता उस चमकीले पत्थर को देखकर उसकी बहुत तारीफ करने लग जाता। तो एक बार जब एक जौहरी वाले सेठ जी के दुकान पर आता है और जब वह उस कीमती हीरे को सेठ जी के दुकान पर लटका हुआ देखता है तो वह जौहरी समझ जाता है कि यह कीमती हीरा है। वह सेठ जी से पूछता है कि यह क्या है और इसे अपने तराजू पर क्यों लटकाए हुए हैं। सेठ जी उस जौहरी से कहता है कि यह एक चमकीला पत्थर है, मैंने एक मजदूर से 50 रुपए में खरीदा था। वह जौहरी सेठ से कहता है कि क्या तुम इस चमकीले पत्थर को मुझे बेचना चाहोगे। सेठ जी उस जौहरी से कहता है कि अगर तुम इसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 100 रुपए दे दो और इसे ले जाओ। उसने सेठ जी से कहा कि मैं इस चमकीले पत्थर के तुम्हें 80 रुपए ही दे सकता हूँ, चाहिए तो बोलो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। सेठ जी अपने 100 रुपए में ही अड़ा रहा और वह जौहरी यह सोचकर वहां से चला गया कि आज सेठ जी नहीं मान रहे हैं, कल आऊंगा और सेठ जी को 50 रुपए देकर वह हीरा लेकर चला जाऊंगा। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि उसी दिन शाम के वक्त एक दूसरा जौहरी उसी गांव के रास्ते से गुजर रहा था और अचानक उस गांव में उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। जब तक ड्राइवर गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है वह जौहरी सेठ जी के दुकान पर कुछ लेने के लिए चला जाता है और जब वह उस हीरे को तराजू पर लटका हुआ देखता है तो सेठ जी से उसे खरीदने के बारे में पूछता है। सेठ जी भी उसे वही कहता है कि 50 रुपए में लिया था, आपको 100 रुपए में दूंगा। वह जौहरी बहुत होशियार था, उसने एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया और तुरंत सेठ जी को 100 रुपए देकर हीरा लेकर वहां से चला गया। अब जब दूसरे दिन वह जौहरी सेठ जी के दुकान पर आया और जब उसकी नजर तराजू पर पड़ी तो उसे वह हीरा वहां नहीं दिखाई देने लगा। सेठ जी से पूछा कि वह चमकीला पत्थर कहाँ गया। सेठ जी ने कहा कि कल तुम्हारे जाने के बाद एक दूसरे साहब आए, उन्हें वह पत्थर पसंद आ गया और उन्होंने 100 रुपए देकर मुझसे खरीद लिया। अब यह सुनने के बाद उस जौहरी को बहुत पछतावा हुआ और उसे गुस्सा भी आया। तो उसने गुस्से में सेठ जी से कहा कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, वह कोई चमकीला पत्थर नहीं था बल्कि वह बहुत ही कीमती हीरा था, उसे तुम 100 रुपए में दे दिया। अब यह सुनने के बाद सेठ जी ने उस जौहरी से कहा कि साहब, ऐसा है कि मुझे तो पता नहीं था कि वह बहुत ही कीमती हीरा है और आपको यह पता होने के बावजूद भी आप कल मुझे 100 रुपए के लिए झगड़ा कर रहे थे, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ तो
आप हैं जिन्होंने 100 रुपए के लिए एक कीमती हीरे को गवा दिए। दोस्तों, इस कहानी से हम सभी को 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली यह कि कंजूसी वहीं करो जहां पर उसकी जरूरत हो। अगर हर जगह पे कंजूसी करोगे तो अच्छी चीजें अपने हाथों से गवा दोगे। और दूसरी सीख इस कहानी से यह मिलती है कि हाथ में आया हुआ मौका कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। अक्सर लोग अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, इसलिए सारे मौके अपने हाथ से गंवा देते हैं। और तीसरी सीख इस कहानी से यह मिलती है कि कभी भी काम को कल पर मत टालना। बहुत पुरानी कहावत कहा गया है कि कल करे सो आज और आज करे सो अब। दोस्तों, सही समय कभी आता नहीं है। अभी जो सही समय चल रहा है वही आपके लिए सही समय हो सकता है। बशर्ते आपको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत है। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि YouTube इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेज सके। और कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्र करो, सब्र करो और जिंदगी में आगे बढ़ो। धन्यवाद।